हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को मेरे YouTube चैनल सर एहसान पीसी टिप्स में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ऑटो बॉर्डर किस तरीके से लगाना है। बेटे, ऑटो बॉर्डर लगाने से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप किसी भी सेल के अंदर कोई वैल्यू लिखते हैं तो उस पर ऑटोमेटिक बॉर्डर लगा हुआ आएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर लिखता हूं 1 2 3 4 5। ये आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक बॉर्डर्स लगा हुआ आपको मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मैं किसी भी सेल के अंदर कोई वैल्यूज लिख रहा हूं ए बी सी डी ई, ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि बॉर्डर लगा हुआ मिल रहा है। इससे क्या होगा कि आप अपने टाइम को बचा सकेंगे। समटाइम ऐसा होता है कि जब भी आप वर्क पूरा कर लेते हैं, वर्क पूरा करने के बाद आप बॉर्डर्स को 1 बाय 1 करके लगा रहे होते हैं। इस ट्रिक से आप अपने टाइम को बचा सकेंगे और एक क्लिक के ऊपर तमाम सेल्स के अंदर ऑटोमेटिक आपके बॉर्डर अप्लाई होते जाएंगे। अब इन बॉर्डर्स को आपने अप्लाई किस तरीके से करना है अपनी शीट के ऊपर कि ऑटोमेटिक जब भी आप किसी सेल में वैल्यू को एंटर करें तो आपका बॉर्डर लगे ऑटोमेटिक। उसके लिए मैं एक नई शीट पहले ओपन करता हूं ताकि आपको शुरू से बता सकूं कि आपने बॉर्डर को किस तरीके से अप्लाई करना है। मैं आपके सामने एक नई शीट ओपन कर लेता हूं बेटे और इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको समझा सकूं। अब मिसाल के तौर पर मैं यहां पर कोई भी वैल्यू एंटर कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6। तो आप देखें यहां पर किसी भी वैल्यू के साथ जो भी मैं सेल के अंदर एंटर कर रहा हूं बॉर्डर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि हमने किस तरीके से बॉर्डर अप्लाई करना है। तो चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं कि आपने ऑटो बॉर्डर्स किस तरीके से अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं इन तमाम वैल्यूज जो भी मैंने एंटर किए मैं इनको डिलीट कर देता हूं। अच्छा बेटे, जिस भी शीट पर आप ऑटो बॉर्डर लगाना चाहते हैं या जिस भी रेंज पे आप ऑटो बॉर्डर लगाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि सिर्फ इतने से एरिया में लगे तो आपने इतना सा एरिया सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं पूरी शीट पे लगे ऑटोमेटिक तो कंट्रोल ए करेंगे तो पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। अगर कंट्रोल ए से नहीं हो रही बेटा तो फिर शीट के ऊपर ये देखें एक एरो सा बना, 1 के ऊपर एक डिब्बा सा बना हुआ है ए और 1 के दरमियान, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। सबसे पहले हमने पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद बेटे होम के टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाना है। होम के टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं क्लिक करूंगा, यहां पर लिखा हुआ मिलेगा हाईलाइट सेल रूल। आप इस हाईलाइट सेल रूल के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ मिलेगा ग्रेटर देन, आप इस ग्रेटर देन के ऊपर क्लिक करेंगे। बेटे जैसे ही आप ग्रेटर देन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आप लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे? 0। जैसे यहां पर आप 0 लिखेंगे उसके साथ आप थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, एक जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा ये कुछ ड्रॉप एंड डाउन लिस्ट आपके सामने आएगी। यहां पर आप क्लिक करेंगे कस्टम फॉर्मेट पे। जैसे ही मैं कस्टम फॉर्मेट पर क्लिक करूंगा तो यहां पर कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे, नंबर, फॉन्ट, बॉर्डर। यहां पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंजिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर राइटिंग स्टाइल भी हर सेल का चेंज हो सकता है, हर सेल का कलर भी चेंज हो सकता है। यहां पर फिल वक्त हम बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे। इन चारों में से हमने यहां बॉर्डर पे क्लिक किया और यहां पर एक जगह पे लिखा मिलेगा आपको आउटलाइन। आप इस आउटलाइन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस आउटलाइन पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहां पर जस्ट आपने ओके करना है। अब आप किसी भी सेल के अंदर कोई वैल्यू लिखेंगे शीट में तो ऑटोमेटिक बॉर्डर आएगा। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब आप देख सकते हैं किसी भी सेल में आप कोई भी वैल्यू लिखें 1 2 3, किसी भी सेल के अंदर आप कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो बॉर्डर है वो लगाएगा। बेटे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।